ओम प्रकाश राजभर को पता नहीं कौन से कीड़े ने काटा है कि उनके अंदर विरोध की ऐसी ज्वाला धधक रही है कि वो हर रोज समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ न कुछ विवादित बोल ही देते हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को तो वो निशाने पर रखते ही रखते हैं। अब घोसी में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, प्रचार का दौर जारी है और प्रचार करने पहुंचे घोसी में ओम प्रकाश राजभर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। और अब तमाम सियासी जानकार ओम प्रकाश राजभर से पूछ रहे हैं कि दावा जो आपने किया है वो तो ठीक है, लेकिन जो पुराने दावे किए थे उनके सबूत कहां हैं? आखिर वो सच साबित क्यों नहीं कर पाए और आपने एक तरीके से थूक कर दोबारा से उसे क्यों चाट लिया है? ओम प्रकाश राजभर घोसी में दारा सिंह चौहान के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। मंच पर वो खड़े थे, साथ में उनके बेटे अरविंद राजभर थे और भी तमाम नेता मौजूद थे। इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने जैसे ही माइक संभाला तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर बरस पड़े और ठीक वैसे ही दावे किए जैसे जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, बीजेपी को लेकर तब दावे करते थे। ठीक वैसे ही दावे ओम प्रकाश राजभर ने जैसे ही मंच पर पहुंचे तुरंत करने शुरू कर दिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि असल मां बाप का बेटा नहीं, अगर मैंने अखिलेश यादव को हराकर उन्हें सैफई नहीं भेजा। याद करिए, एक टाइम ऐसा था कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ थे, तब मंच पर खड़े होकर कहते थे कि अगर मैंने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर के मठ में वापस नहीं भेजा तो मेरा नाम ओम प्रकाश राजभर नहीं। इसके अलावा मोदी और शाह को लेकर भी यही कहते थे कि अगर इन लोगों को हमने गुजरात वापस नहीं भेजा तो मेरा नाम ओम प्रकाश राजभर नहीं है। हालांकि मोदी और शाह गुजरात नहीं जा पाए, योगी आदित्यनाथ भी मठ में वापस नहीं जा पाए और ओम प्रकाश राजभर अपने दावे को सच भी साबित नहीं कर पाए। हालांकि ओम प्रकाश राजभर खुद वापसी करके बीजेपी में पहुंच गए और अब जब इन नेताओं से उनके मुलाकात होती है, सामना होता है, तो इनमें नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होती है। और आपने भी देखा कि सदन में किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को इग्नोर किया था। जब ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ के सामने हाथ बढ़ाते रहे और वो उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए, तमाम नेताओं से मिले लेकिन राजभर से वो नहीं मिले। अब राजभर का दावा है कि वो घोसी उपचुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल करवाएंगे गठबंधन के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को कि सैफई परिवार को झटका लगेगा और सैफई परिवार जो दावा कर रहा है कि ये सेमीफाइनल है, इसे जीतकर लोकसभा चुनाव में बंपर जीत हासिल की जाएगी, वो सैफई वापस चला जाएगा। और अखिलेश यादव को अगर मैंने सैफई वापस नहीं किया तो मैं असल मां बाप की औलाद नहीं। जरा सुनिए ओम प्रकाश राजभर को, कैसे ओम प्रकाश राजभर ने ये दावा किया है। आपको बता दूं साथी, ये ओम प्रकाश राजभर के नाक का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हमको आपको मिलकर के जीतना है। तो बतावा चुनाव चिन्ह का निशान से काबा, हमरे संगे बोला, हम बोलेंगे निशान काबा कमल का फूल। पिछली बार हमारे वाली दूसरे जगह भाई है ना, उन्होंने बहुत परेशान है बेचारे, बहुत परेशान है। लेकिन ये ना जाने तुरंत कि घबरा मत तू लोग, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित प्रतिनिधि ब्याज सहित तो हम लौटा के हम सैफई ना पहुंचा देली तो सर अपने माँ बाप का बेटा नहीं। घबरा मत, आवा चुनाव मैदान में भेंट हो जाइए इंडियन, आवा चुनाव में भेंट हो जाइए। जहां जावा तहां हम तैयार रहिला, हम लोग तो हमेशा तैयार रहिला। इन्हें घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे। अरे हम का खत्म करबे भाई, अब तू खत्म हो हुआ कि समझ लो 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगाड़ खाली बनावा, जीते का बात छोड़ दी था। बोला सही कहते गलत कहते, बोला बटूर जाए कि ना बटूर जाए। अरे कई बूथ पर तो खाता न खुली वो तो न पाई है, कई खबूतन पर देखले भाई कि खाता न खुली। यो सोच ले है कि ओम प्रकाश राजभर का विचारधारा सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, मैगजीन से कितना लोग जानत हुआ, जरा हाथ उठावा। तो सुना आपने, पूर्वांचल में एक बात कहते हैं बड़े बुजुर्ग, थेथर और लतखोर। ओम प्रकाश राजभर की शायद यही हालत हो गई है कि उनकी आदत में हो गया है कि एक तरफ उनके विरोधी उन्हें निशाने पर रखते हैं और दूसरी तरफ वो ऐसे बढ़ चढ़ कर दावे करते हैं कि फिर वो खुद सवालों में आ जाते हैं। और एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने सैफई वापस करने की जो बात अखिलेश यादव को लेकर कही है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेता खफा दिखाई दे रहे हैं और उन सभी का कहना है कि अगर ओम प्रकाश राजभर में इतनी हिम्मत है तो फिर देर किस बात की है, आकर दो हाथ कर ही ले।
ओम प्रकाश राजभर की कुवत नहीं है कि वो अखिलेश यादव से मुकाबला कर पाएं और उन्हें ऐसा करके सैफई भेज पाएं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने ठान लिया तो फिर ओम प्रकाश राजभर और उनकी सहयोगी दल बीजेपी दोनों की हालत पतली हो जाएगी, जैसे कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में देखने को मिली थी। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जब हो रहे थे तब भी ओम प्रकाश राजभर की तरफ से इसी तरीके के दावे किए गए थे, लेकिन जब डिंपल यादव ने यहां से जीत हासिल की तो उसके बाद सबके चेहरे लटक गए थे और अब एक बार फिर उसी तरीके के दावे कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं में गुस्सा पनप रहा है। और सपा नेताओं का कहना है कि जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा कि किसके दावे सच साबित हो रहे हैं और किसके दावे झूठ साबित हो रहे हैं। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के मन में जो भी है वो बोलते रहे, अच्छी बात है, कम से कम उनकी नीयत तो पता चल रही है कि आखिर वो समाजवादी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं और उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जिनके कंधे पर बंदूक रखकर वो चलाते हैं। जब समाजवादी पार्टी में होते हैं तो बीजेपी पर निशाना साधते हैं, सपा के कंधे पर बंदूक रखे, और जब बीजेपी में होते हैं तो बीजेपी के कंधे पर बंदूक रख के सपा पर चलाते हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर की सियासत सिर्फ कटाक्ष करने भर तक सीमित रह गई है? क्या ओम प्रकाश राजभर को भी सता रहा है डर इस बात का कि उनका जनाधार खिसक रहा है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।